नमस्कार। मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। हम लोग जो 500 प्रश्नों की एक सीरीज कर रहे थे, उसका टेस्ट नंबर 6 का आज मैं हल लेकर के आया हूं। तो जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया होगा और उन्होंने अपने नंबर काउंट कर लिए होंगे, तो आज इस पेपर का पूरा हल मैं लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि आपको एक साइड में क्वेश्चन दिख रहे होंगे और एक साइड में उनका हल दिख रहा होगा। तो मैंने हल पहले इसलिए कर दिया है कि जिससे थोड़ा समय की बचत हो जाए और वीडियो बहुत लंबा ना बने, आपका बहुत समय बर्बाद ना हो। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चला जाऊँगा कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और शायद आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर सीख जाओगे जो आपको एग्ज़ाम में करने में समस्याएं आती हैं, या हो सकता है कि आप कर भी ना पाते हो बिल्कुल। तो चलिएगा ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल यहाँ पर दिख रहा होगा, 126 नंबर दिया गया है कि एक टूर्नामेंट में प्रत्येक प्रतियोगी अन्य प्रतियोगी के विरुद्ध मैच खेलता है। 3-3 मैच खेलने के बाद, देखिएगा 3-3 मैच खेलने के बाद 3 खिलाड़ी बीमार हो गए और उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। यदि खेले गए मैचों की संख्या 75 है तो टूर्नामेंट के शुरू के समय कुल कितने प्रतियोगी थे। ये आपका सवाल आईएएस में आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा टोटल खेल हमसे क्या कहा गया है कि 75 खेल हैं आपके, और 3 खिलाड़ी 3-3 खेल करके क्या हो गए, बीमार हो गए। तो 3-3 अगर खिलाड़ियों ने 3-3 खेल खेले होंगे तो देखिएगा यहाँ पर 3 × 3 बराबर क्या दिया गया है, 9 आपका। तो मतलब 9 खेल खेल करके वो लोग चले गए होंगे आपके। अब देखिएगा इसको मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि 9 खेल खेल करके वो चले गए हैं। टोटल खेल कितने खेले गए थे, 75। तो 75 से अगर हम 9 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 66 आपका। ठीक है, अब 66 खेल कितने लोगों ने खेले होंगे ये हम निकाल लें। अगर खेल कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से खेलता है तो सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिएगा, n × n-1 अपॉन खेलों की संख्या। तो खेलों की संख्या कितनी है, 66। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा n × n-1 बराबर 132 आ जाएगा। पूरे समीकरण को अगर आप हल करोगे तो आपका n बराबर मान निकल करके आएगा क्या, 12। अच्छा एक बात बताइएगा, 66 खेल जो हैं वो कितने लोगों ने खेले, 12 लोगों ने खेले आपके, और 3 खिलाड़ी हमारे चले गए थे शुरुआत में, वो पूछना चाह रहा था। तो 12 और 3 कितने हो गए, 15। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही भैया, यहाँ पर 15 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब जितने भी खेल आपसे कहे गए हैं टोटल 75 खेल थे, 3 खिलाड़ी 3-3 खेल करके बीमार हो गए, तो 9 खेल खेल के वो बीमार हो गए होंगे। तो बाद बाकी बचे खिलाड़ियों ने कितने, 66 खेल खेले होंगे। अब 66 खेल खेलने के लिए फार्मूला लगा दिया, n का मान कितना निकल के आ गया, 12। मतलब 66 खेल खेले होंगे 12 लोगों ने, 3 खिलाड़ी और थे, तो 12-3 कितना हो गया आपका, 15। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। चलिए सेकेंड प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का मतलब है 127 नंबर, क्योंकि ये हम लोग प्रश्न पेपर नंबर 6 हल कर रहे हैं। प्रत्येक पेपर में 25-25 प्रश्न आपके दिए गए, बाद बाकी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा और वीडियो पड़ी हुई हैं। कह रहे यदि एक बॉक्स में 3 सफ़ेद गेंद और 4 लाल गेंद और 5 नीली गेंदें हैं तो एक सफ़ेद या नीले रंग की गेंद के चयन की संभावना क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर लिख दिया है पूरा प्रश्न आपका। सफ़ेद और नीले गेंद की बात कही गई है। अच्छा एक बात बताइए, 3 हमारे पास क्या है आपकी, देखिए प्रश्न में दिया गया है 3 हमारे पास क्या है, सफ़ेद गेंद है, 4 क्या है, लाल गेंद है, और 5 क्या है, नीली गेंद है। टोटल कितना हो जाएगा, 3, 4, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। मतलब टोटल जो गेंदें हो गई वो हमारे पास कितनी हो गई, 12 आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर सफ़ेद या नीले की बात कही गई है, और सफ़ेद कितनी है, 3, और नीली कितनी है, 5। तो एक एक गेंद निकालनी है, तो 3/12, 5/12। अगर या दिया जाता है तो दोनों को प्लस करते हैं, और दिया जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर या दिया गया तो प्लस कर देंगे, 3/12 प्लस 5/12। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 8/12, और 8/12 को जब और हल करेंगे तो 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 3 12, मतलब 2/3, और 2/3 का मतलब हो जाएगा हमारा क्या भैया, ए ऑप्शन। आगे बात समझ में कि नहीं। मतलब टोटल गेंदें हमारी पास कितनी है, 12। अब यहाँ पर सफ़ेद गेंदें कितनी है, 3 में से एक निकालनी, तो 3C1 आपका हो गया। और यहाँ नीली कितनी थी हमारी, 5 में से एक निकाल ली तो 5C1। अब 3C1 का मान 3 आ जाएगा, 5C1 का मान क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। टोटल गेंद कितनी है, 12। तो 3/12 प्लस 5/12 मतलब 8/12 आपका। प्लस क्यों किया, क्योंकि या दिया गया, इनटू करते अगर और दिया जाता। चलिए उसका सवाल नंबर 28 100 कह रहा 3 अलार्म क्रमशः 10, 15 और 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे तो फिर वह कितने बजे बजेंगे। जब भी कभी इस टाइप का सवाल आए तो जो भी आपको समय अंतराल दिया गया उनका आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ पर।
तो 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। और समय हमारा कितने बजे से शुरू हुआ था 9 बजे से, और 9 में 30 जोड़ दिया तो आंसर क्या आ गया 9:30। बहुत आसान सा प्रश्न है आपका। चलिए सवाल नंबर 129 देखिएगा। 24 घंटे में कह रहा है 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे से कितनी बार सरल रेखा बनाएंगी। देखिएगा इस प्रश्न में होता क्या, बहुत बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि उन्होंने पढ़ा हुआ है फिर भी गलत कर जाते हैं। सरल रेखा का मतलब होता है विपरीत और ओवरलैप, दोनों आपका सरल रेखा में ही आएगा। तो 24 घंटे में जो विपरीत होती हैं वो 22 बार सुइयाँ होती हैं, और ओवरलैप भी कितनी बार होती है, ओवरलैप मतलब संपाती भी कितनी बार होती हैं 22 बार होती हैं आपकी। तो सरल रेखा अगर पूछा जाए तो दोनों कम प्लस करेंगे तो 22 और 22 कितना आ जाएगा 44 आपका। बहुत से बच्चे इसका 22 टिक कराते हैं जो गलत है आपका। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया आपका 44। उसका देखिए फिर एक सवाल बिल्कुल सेम उसी तरीके का गया है कि एक बैग में 5 हरी 7 लाल गेंदें हैं। यदि एक बार में यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाएं तो एक के हरी और दूसरे के लाल होने की प्रायिकता होगी। देखिए और शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अभी हमने बताया था और अगर दिया जाए तो आपको क्या करना होगा इनटू करना होगा। अब देखिएगा यहाँ पर इधर मैंने हल कर दिया है आपका। तो हमारे पास कुल पहले कितनी गेंदें हो गई, तो 5 है हरी 7 है लाल, तो कुल गेंदें कितनी हो गई 12। अब 12 से हमें क्या करना है कि 2 गेंदें निकालनी है आपकी, तो 12C2 आपका हो गया। और हरी में से एक निकालनी है तो 5C1, और लाल में से निकालनी है तो 7C2 आपका, 7C1। तो 5C1 का मान कितना आ जाएगा 5, और 7C1 का मान कितना आ जाएगा 7, और 12C2 का मान जब हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 66 यहाँ पर। तो ये टोटल मान हो जाएगा आपका 35/66 आपका। और 35/66 हमारे देखिए ऑप्शन में कहीं पर दिया गया है आपका, ऑप्शन दिया गया आपका सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।